आप सभी को टीम आईएएस इंस्टीट्यूट की तरफ से नमस्कार। वी होप दैट द प्रिपरेशन फॉर 68 बीपीएससी इंटरव्यू मस्ट बी गोइंग ऑन सुपरबली वेल। आज का हमारा वीडियो इज रिगार्डिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ द इंटरव्यू, अ क्वेश्चन विच इज बीइंग repeatedly asked by the board members in BPSC, that is regarding strengths and weaknesses of your personality. This is a question where a psychologist who is seated there among the board members, जो कि बीपीएससी के इंटरव्यू में एक साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं, तो इस क्वेश्चन का आपका क्या आंसर है, इस माध्यम से वह आपकी पर्सनैलिटी को जज करने का प्रयास करते हैं। अगर आपका उत्तर यहाँ पर अच्छा होता है, तो यहाँ आपको बहुत अच्छे नंबर मिलने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। जैसा कि आपको पता है कि टीम आईएएस की तरफ से ऑनलाइन मॉक इंटरव्यूज़ लिए जा रहे हैं, तो हम लोगों ने नोटिस किया है कि इस क्वेश्चन को जब हम पूछते हैं, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स हैव नॉट बीन एबल टू गिव सैटिस्फैक्टरी आंसर। खास करके वीकनेसेस ऑफ द पर्सनैलिटी के कॉन्टेक्स्ट में हम लोगों ने इस चीज़ को नोटिस किया कि आंसर जो है उतना सैटिस्फैक्टरी नहीं आता है। आज का वीडियो इसी संदर्भ में है। इस वीडियो में बने रहिएगा, चूँकि हम लोग इस पर्टिकुलर क्वेश्चन और साथ में इंटरव्यू के सारे डायमेंशंस के बारे में चर्चा करेंगे। 2 इम्पोर्टेंट रिमाइंडर्स, वन इज़ दैट हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे, टीम आईएएस प्लेटफ़ॉर्म पे ऑनलाइन मॉक इंटरव्यूज़ चल रहे हैं और इसकी जानकारी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिलेगा। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं टीम आईएएस का टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक मैं दे दूँगा और साथ में जो मॉक इंटरव्यूज़ के लिए यू हैव टू सबमिट अ गूगल फॉर्म, क्योंकि जब हमारे पास आपकी बेसिक जानकारी होती है, तभी हम आपका मॉक इंटरव्यूज़ ले पाते हैं। तो इन दोनों का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं दे दूँगा। उससे पहले कि इस वीडियो के मेन कंटेंट को शुरू करें, अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है, वीडियोज़ अच्छे लगते हैं, तो कृपया हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों के बीच में हमारे वीडियोज़ को ज़रूर शेयर करें। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। Now, the question is regarding the strengths and weaknesses of your personality. So please understand that it's not merely the question being asked. There is a certain intention behind asking this question. जो बोर्ड मेंबर्स आपसे यह क्वेश्चन पूछते हैं, उसके पीछे एक मेजर पर्पस होता है और वह जो पर्पस होता है कि आप में एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स कितनी है। क्योंकि जब आप अपने बारे में बातें करते हैं कि आप में क्या स्ट्रेंथ्स हैं या क्या वीकनेसेस हैं, तो इस माध्यम से वह जानना चाहते हैं कि आर यू फिट to be a bureaucrat or a civil servant in Bihar or not. This is the main reason why this question is being asked. और जैसा कि वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा कि अगर आपका इस क्वेश्चन में अच्छा आंसर आता है, तो आपको नंबर मिलेंगे इस क्वेश्चन में। बट ऑन दी अदर हैंड, अगर आप अपनी वीकनेसेस या स्ट्रेंथ्स को सही तरीके से आंसर नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पे एक एडवर्स इंप्रेशन पड़ता है बोर्ड मेंबर्स पे और आपके नंबर कम हो सकते हैं। सो अगर हम बात करें स्ट्रेंथ्स के बारे में, डू अंडरस्टैंड वन थिंग कि जब भी आप अपने बारे में स्ट्रॉन्ग पॉइंट के बारे में बात करते हैं, तो आपके टोन में हम्बलनेस होनी चाहिए। एरोगेंस इज अ वन थिंग विच द बोर्ड मेंबर्स हिट वेरी हार्ड। तो आपके टोन में हम्बलनेस होनी चाहिए एंड यू शुड बी पोलाइट वाइल स्पीकिंग, क्योंकि when you are appreciating yourself and when you are talking about your strong points, the board members at the least they expect you to be humble and to be polite. So these are the two basics while you have to answer the question regarding strengths in your personality. So strengths, you understand this is a subjective question, तो अलग अलग आंसर आपके हो सकते हैं। एक आंसर हो सकता है कि आई एम बीइंग गाइडेड बाय टीम स्पिरिट, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन हो या कोई प्राइवेट सेक्टर हो, आप किसी भी क्षेत्र में काम करते हैं, आप अकेले काम नहीं कर सकते हैं, आपको एक टीम की ज़रूरत होती है। और एक सिविल सर्वेंट को तो बिल्कुल ही टीम स्पिरिट होना चाहिए। और टीम स्पिरिट में यू कैन क्लैरिफाई दैट आई लाइक टू वर्क टुगेदर एज अ पार्ट ऑफ टीम, आई लाइक टू हैव अ पार्टिसिपेटरी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। जो भी फैसले लिए जाते हैं टीम के जो मेंबर्स हैं उनके साथ मिलकर लेना मुझे अच्छा लगता है। उसके अलावा एक दूसरे को सम्मान देना, चूँकि टीम में हर मेंबर्स को आपको सम्मान देना होगा। आप एज अ सिविल सर्वेंट इन बिहार, आपके सबॉर्डिनेट्स होंगे, आपके सीनियर्स होंगे, तो आपको सभी को सम्मान देना होगा, एकता पर बल देना होगा और साथ में गोल सेंट्रिक एटीट्यूड। टीम स्पिरिट का एक पॉइंट आप बोल देते हो, तो देखिए कितना सारा अर्थ निकल गया और कितना अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा बोर्ड मेंबर्स पर जब आप इन चीज़ों को इलाबोरेट कर दोगे। यू अंडरस्टैंड दीज आर द बेसिक क्वालिटीज़ व्हिच आर नीडेड इन एन इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटर। आप ये बोल सकते हो। दूसरा बोल सकते हो दैट आई एम डिसिप्लिन्ड एंड पंक्चुअल। एक सिविल सर्वेंट को डिसिप्लिन्ड और पंक्चुअल होना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन टाइम पर होता है। Timely execution of any decision is being done
व्हेन यू आर डिसिप्लिन्ड एंड पंक्चुअल। यह भी एक बहुत अच्छा इंप्रेशन देगा आपकी पर्सनैलिटी के बारे में। उसके अलावा आप बोल सकते हो कि आई एम पॉजिटिव, आई एम ऑप्टिमिस्टिक एंड आई हैव अ कॉन्फिडेंट एटीट्यूड। यह इसीलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जब आप एडवर्स सर्कमस्टांसेस में आपको काम करना पड़ता है कई बार, तो आपको पॉज़िटिव रहना होता है। जब आप पॉज़िटिव रहते हैं, तो आप अपने सबॉर्डिनेट्स को भी एनकरेज करते हैं कि वह भी पॉज़िटिव रहें, ऑप्टिमिस्टिक रहें, आपको सकारात्मक रहना है। कोई भी ऐसा चैलेंजिंग सिचुएशन है, तो वहाँ भी अगर आप सकारात्मक रहते हैं, तो आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे। कॉन्फिडेंस इज़ ऑफ कोर्स वन ऑफ द बैकबोन्स टू बी अ लीडर, टू बी अ गुड सिविल सर्वेंट। उसके अलावा आप कह सकते हैं पेशेंस, इसमें धैर्य होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिसको करने में थोड़ा समय लगता है, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, तो अगर आप इम्पेशेंट हो जाएँगे तो वहाँ पर काम आपका बिगड़ सकता है। देयरफॉर आप में पेशेंस होनी चाहिए, दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड एट्रिब्यूट इन अ सिविल सर्वेंट। आप ये भी बोल सकते हो दैट आई हैव वेरी गुड स्किल फॉर लिसनिंग, व्हाई? बिकॉज़ सपोज़ मान लीजिए आप ऐसे पद पर हैं जहाँ की आम आदमी के जो ग्रीवांसेस हैं वह आपको सुनना है। So that you can listen only when you have tremendous power of listening and you have to listen properly, attentively. जो भी मान लीजिए फार फ्लंग एरिया ऑफ बिहार से आया है, कोई पुअर पर्सन है, he or she has come with certain grievances in front of you. So you should have the power of listening carefully, attentively और जो भी grievances हैं उनको एड्रेस कीजिए। This is also a very good attribute. Then you can say that I have convincing power. Suppose you are arguing about your point of view with your subordinates or senior, तो कन्विंसिंग पावर का अर्थ होता है कि आपके पास रेलेवेंट फैक्ट्स हैं, आपके पास रेलेवेंट डेटा है और इक्वली इंपॉर्टेंट दैट यू हैव इंफॉर्मेशन। अगर आपके पास रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, डेटा और फैक्ट्स हैं, तो आप कन्विंस कर सकते हैं। यू गॉट टू कन्विंस अदर्स, यू गॉट टू परsuade अदर्स टू योर लाइन ऑफ थिंकिंग। और यह एक टॉप एडमिनिस्ट्रेटर सिविल सर्वेंट की खासियत होती है, तो आप कन्विंसिंग पावर है, दिस ऑल्सो यू कैन से। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो सिविल सर्वेंट में एक गुण होनी ही चाहिए, दैट इज यू शुड बी इम्पार्शियल एंड यू शुड बी न्यूट्रल। आपको तटस्थ होना है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार आई हो या मान लीजिए अनवांटेड अननेसेसरी प्रेशर आप पर लग रहा है कि इस काम को करना ही है, नाउ दैट वर्क में बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल, तो वहां पर आपका जो इम्पार्शियलिटी है, आपका जो न्यूट्रल एटीट्यूड है, उसका टेस्ट होता है, तो यह आपको रहना ही चाहिए। सो दीज आर द पॉइंट्स, इसमें से कोई भी 2 या 3 आप चूज़ कर सकते हो। एंड एज़ आई सेड कि दिस क्वेश्चन इज़ सब्जेक्टिव, कोई और भी पॉइंट्स इस तरह का आप लेके अपने आंसर को बहुत ही इफेक्टिव बना सकते हो। नाउ द इक्वली क्रूशियल एस्पेक्ट इज़ योर वीकनेसेस। एंड एज़ आई सेड एट द बिगिनिंग ऑफ माय वीडियो कि टीम आईएएस हैज़ बीन कंडक्टिंग मॉक इंटरव्यूज़ एंड वी हैव नोटिस्ड कि बहुत सारे कैंडिडेट इस प्रश्न का उत्तर सही तरीके से नहीं दे पाते हैं और वह अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। अगर आप यह बोलते हैं कि मुझ में कोई कमजोरी नहीं है, तो दिस इज़ नॉट एन ऑनेस्ट आंसर, बिकॉज़ प्लीज़ अंडरस्टैंड एज़ अ ह्यूमन बीइंग वी ऑल हैव वीकनेसेस। देयर इज़ नो ह्यूमन बीइंग ऑन दिस अर्थ जिसके में वीकनेस ना हो। तो इसका आप सबसे पहला एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि आप उन्हीं वीकनेस के बारे में बोलें जो मॉडरेट इन नेचर है। ऐसा वीकनेस के बारे में बोलें जो कि इन द सेंस आप उसमें सुधार ला सकते हैं और उस वीकनेस के होते हुए एज़ एन एडमिनिस्ट्रेटर इन बिहार जो यहाँ का प्रशासन है उस पर किसी प्रकार का नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। उस तरह का वीकनेस जो है आप सोच सकते हैं। दूसरा, जब भी इस क्वेश्चन के आंसर को आप बोलना शुरू करें तो यू कैन ऐड कि बीइंग अ ह्यूमन बीइंग आई हैव सम वीकनेसेस। जब आप इस सेंटेंस को बोल देते हैं तो बोर्ड मेंबर्स को क्लियरली लग जाता है कि यू आर बीइंग ऑनेस्ट। आप खुद ही कह देते हैं कि यस आई एम अ ह्यूमन बीइंग देयरफॉर आई हैव सम वीकनेसेस बट आई एम ट्राइंग टू ओवरकम देम। सिंस यू आर ट्राइंग टू ओवरकम देम इट मीन्स कि बोर्ड मेंबर्स के पास मैसेज जाता है कि आपको अपनी कमजोरियों का एहसास है, यू नो दैट यू हैव वीकनेसेस एंड देयरफॉर यू आर ट्राइंग टू ओवरकम देम। यह जो ओपनिंग सेंटेंस आप बोल देंगे, आपकी ऑनेस्टी जो है आपकी पर्सनैलिटी में वो एस्टैब्लिश हो जाएगा एंड देन यू कैन गो फॉर सम ऑफ द पॉइंट्स। से फॉर एग्जांपल यू कैन से दैट कोई भी काम है जो कि उतना रेलेवेंट नहीं है, तो उसमें आई ट्राई टू प्रोक्रेस्टिनेट एट टाइम्स, यानी कि टाल-मटोल करना। लेकिन मैं इसे ओवरकम करने का प्रयास कर रहा हूँ। आप एक पॉइंट यह बोल सकते हैं। दूसरा बोल सकते हैं कि एडमेंट में रहता हूँ, इनफ्लेक्सिबल रहता हूँ एट टाइम्स, जो कि आई एम ट्राइंग टू ओवरकम। दिस आल्सो इज़ नॉट अ गुड attribute in the personality, you can say. Although you can add here ki adamant, inflexible in some of the less important issues or those which are not that relevant.
इसमें आप ऐड कर सकते हो। तीसरा आप कर सकते हो कि आई ट्राई टू बी परफेक्ट इन एवरीथिंग व्हिचएवर आई डू। नाउ डू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर आपका लॉजिक ये है कि एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आपके सबॉर्डिनेट्स बहुत सारे होंगे, सैकड़ों सबॉर्डिनेट्स होंगे। तो सपोज मान लीजिए आपका एटीट्यूड है परफेक्शन का, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप अगर परफेक्ट हैं तो सभी सबॉर्डिनेट्स भी आपके परफेक्ट हों। तो आपको जो है परफेक्शन की जगह जो है एक्सेलेंस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, बिकॉज़ आपको सभी की जो कमी है और जो मजबूती है सबको लेके चलना होगा। एक आदमी जो परफेक्ट रहता है एक्चुअली वो होता नहीं है। आप जो एक्सपेक्ट करते हैं कि सभी परफेक्ट हों या एक्सेलेंट हों, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है, आपको मिला के ही चलना होगा एट द फील्ड लेवल। देयरफॉर द एटीट्यूड ऑफ बीइंग परफेक्ट यू आर ट्राइंग टू ओवरकम, इस तरह से आप बोल सकते हो। एंड फोर्थ यू कैन से दैट आई एम इमोशनल ह्यूमन बीइंग। नाउ इमोशनल का यहाँ अर्थ यह होता है कि सिंस बीइंग पोस्टेड एज अ सिविल सर्वेंट इन बिहार, हो सकता है कि आप अपने घर से बहुत दूर आपकी पोस्टिंग हो और कई बार ऐसा होगा कि बहुत दिनों तक आप अपने फैमिली मेंबर्स से फिजिकली नहीं मिल पाएंगे। तो इमोशनल एस्पेक्ट वहाँ पर दिखता है। तो दिस इज नॉट सच अ मेजर इश्यू, और इसमें द बोर्ड मेंबर्स आल्सो वुड बी हैप्पी दैट यू हैव एक्सेप्टेड दैट दीज आर योर लिमिटेशंस। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको अभी का वीडियो अच्छा लगा होगा और इससे आपकी इंटरव्यू की तैयारी मजबूत होगी। माय बेसिक पॉइंट टू मेक दिस वीडियो इज टू गिव यू द डायरेक्शन। Interview is basically about the correct direction which you have to follow, and equally crucial your mindset. They are testing your mindset and they are also testing that how honest you are. So इन सारी चीज़ों का जब आप ध्यान रखेंगे तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छा निकलेगा। अच्छा होगा अगर आप पहले से ऐसे क्वेश्चंस का आंसर जो है यू प्रिपेयर इन एडवांस, ताकि आपको लास्ट मोमेंट में स्क्रिप्ट आपको बदलने की ज़रूरत नहीं पड़े। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप पहले से स्क्रिप्ट बना के उसका आंसर दे सकते हो। सो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। वी शैल मीट शॉर्टली, अंटिल देन गुड बाय।